नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल टॉपिक में। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021-22 से रिलेटेड बहुत सारे पेरेंट्स के लगातार यहां पे डाउट आ रहे थे। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके सभी प्रकार के डाउट क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा। अगर आपका दोस्तों कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द दोस्तों आपके कमेंट का यहाँ पे रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के जो फॉर्म है आपके कब से भरना शुरू होंगे। तो इसकी जानकारी मैं आपको पहले भी अपनी कई वीडियोस में दे चुका हूं कि जो आपके क्लास 1 के फॉर्म है लगभग वो 15 तारीख के आसपास यहां पे भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे इसका ऑफिशियल शेड्यूल आता है इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी कि क्लास 1 के आपके फॉर्म कब से कब तक भराएंगे। साथ में जो आपकी लॉटरी की पहली लिस्ट है, दूसरी लिस्ट है और तीसरी लिस्ट है कब तक आ पाएगी। और बात करें जो आपके सेकंड से लेकर बाकी क्लास के जो एडमिशन होते हैं वो आपके लगभग जब आपके फर्स्ट क्लास के फॉर्म भरना शुरू हो जाते हैं उसके एक हफ्ते बाद आपके बाकी सभी क्लासेस के फॉर्म भरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको क्लास 11th में एडमिशन लेना है तो जब आपका क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आता है जस्ट उसके दूसरे दिन से आपके क्लास 11th के यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्लास 1 में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके बच्चों की यहाँ पे एज कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों एज से रिलेटेड हमने पूरी डिटेल वीडियो बना के रखी हुई है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक आपके बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। अगर बात करें क्लास 1 में अगर आपके बच्चों का एडमिशन कराना है तो आपके बच्चों की उम्र 5 से लेकर 7 साल यानी कि 5 से लेकर 7 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और आपके बच्चों की जो एज की कैलकुलेशन है वो 31 मार्च और 1 अप्रैल से की जाती है। यानी कि 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल 2021 को अगर आपके बच्चों की उम्र 5 से लेकर 7 साल के बीच में है तो आप अपने बच्चों के यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपको बाकी क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों की यहाँ पे एज देखनी है तो इसकी वीडियो की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल आता है कि हम कितने यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर बात करें क्लास 1 की, अगर आपको आपके बच्चों का क्लास 1 में एडमिशन कराना है तो यहाँ पे आप सिर्फ एक फॉर्म भर सकते हैं। और एक फॉर्म में दोस्तों यहाँ पे आप 3 केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 भी कर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा आप केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक में एडमिशन कराना है तो आप यहाँ पे कितने भी केंद्रीय विद्यालय में जाके आवेदन कर सकते हैं, उसकी कोई ऐसी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। अब चौथे डाउट की बात करें तो बहुत सारे पेरेंट्स का ये डाउट आता है कि जब आप क्लास 1 में अपने बच्चों का ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो दोस्तों जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपके बच्चे का यहाँ पे एक तो फोटो लगता है और दूसरा दोस्तों आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट आपके कंपलसरी होते हैं, इनके बिना आपके बच्चों के यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, तो ऑनलाइन फॉर्म की यहाँ पे फीस क्या होती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे इसका कोई यहाँ पे शुल्क नहीं लिया जाता है, फॉर्म की कोई फीस नहीं होती, फ्री में आप इसका आवेदन कर सकते हैं। अगर आप खुद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से इसका आवेदन करेंगे तो दोस्तों आप फ्री में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कैफ़े से जाके इसका आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन कैफ़े वाले दोस्तों इसका 50 से लेकर 100 के बीच में यहाँ पे चार्ज लेते हैं। इसके बाद जो सिक्स्थ क्वेश्चन है कि कौन सी क्लास का ऑनलाइन और किस क्लास का ऑफलाइन फॉर्म भराता है। तो सिर्फ क्लास 1 का आपका ऑनलाइन आवेदन होता है, बाकी सभी क्लास का आपका ऑफलाइन आवेदन होता है। क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक आपको जिस भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना है आपको उस स्कूल में जाके आवेदन करना पड़ता है। बाकी अगर आपको क्लास 1 में एडमिशन लेना तो आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। इसका दोस्तों जो 7th डाउट है कि जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होते हैं क्या इसके लिए टेस्ट या फिर इंटरव्यू लिया जाता है। तो दोस्तों सभी क्लास में जो आपका एडमिशन होता है डायरेक्ट एडमिशन होता है, लेकिन अगर आपको क्लास 9th में एडमिशन कराना है तो सिर्फ क्लास 9 में आपका टेस्ट लिया जाता है। और जो टेस्ट लिया जाता है दोस्तों क्लास 9th में एडमिशन के लिए, उसमें जो आपका सिलेबस यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके क्लास 8th से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो जो क्लास 9th में एडमिशन होता है उसकी पूरी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है, उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। तो सिर्फ क्लास 9th में यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है, बाकी किसी भी क्लास में यहाँ पे ना तो टेस्ट लिया जाता है और ना ही किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू होता है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट डाउट आता है कि जो आपका लॉटरी में बच्चों का नाम आता है वो आपको कैसे देखना है, किस तरीके से देखना है। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं, लगभग 10 से 15 दिन ऑनलाइन फॉर्म भराते हैं, उसके कुछ दिनों बाद यहाँ पे दोस्तों जो आपका शेड्यूल आता है ना उसी में डेट लिखी रहती है कि पहली लिस्ट यहाँ पे कब जारी की जाएगी। तो दोस्तों जो लिस्ट जारी की जाती है वो आपकी सर्विस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे जारी की जाती है। दोस्तों जितने भी केंद्रीय विद्यालय आपने फॉर्म भरते समय यहाँ पे सेलेक्ट किए होते हैं उन सभी केंद्रीय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन सभी वेबसाइट पर दोस्तों यहाँ पे लॉटरी की जो लिस्ट होती है वो
जारी की जाती है। और अगर आप चाहें तो दोस्तों जो भी केंद्र विद्यालय आपने सेलेक्ट किया है उस केंद्र विद्यालय में भी जाके दोस्तों आप लॉटरी में अपने बच्चों का नाम देख सकते हैं। वहाँ पे भी दोस्तों बोर्ड पे पूरी लिस्ट यहाँ पे लगाई जाती है। साथ में दोस्तों जिन भी बच्चों के यहाँ पे लॉटरी में नाम आ जाता है उन सभी को मैसेज के माध्यम से भी यहाँ पे मोबाइल पे भी सूचना दी जाती है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी डाउट आता है कि क्या क्लास नर्सरी KG1 KG2 में भी बच्चों का एडमिशन होता है। तो दोस्तों इसकी जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ कि केंद्र विद्यालय में सिर्फ क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक ही यहाँ पे एडमिशन होता है और सिर्फ इन्हीं क्लास की पढ़ाई होती है। क्लास 1 से जो छोटी क्लास होती है नर्सरी KG1 KG2 ये सभी क्लासेस केंद्र विद्यालय में नहीं लगती है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट, अगर आप दोस्तों ST SC OBC के अंतर्गत आते हैं और आपके बच्चों को यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या आप दोस्तों यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों के यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं इनका कास्ट सर्टिफिकेट बना है तो आप अपने बच्चों का यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों का यहाँ पे लिस्ट में नाम आ जाता है तो यहाँ पे आपके बच्चों का एडमिशन भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके बच्चों का एडमिशन हो जाता है उसके 3 महीने बाद आपको आपके बच्चों का जो जाति प्रमाण पत्र होता है ST SC OBC का वो आपको स्कूल में सबमिट करना पड़ता है। तो दोस्तों फिलहाल मैंने आपके सभी प्रकार के जो लगातार डाउट पूछे जा रहे थे उन सभी के यहाँ पे जवाब दे दिए हैं। अगर आपको दोस्तों इसके अलावा कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपके सभी सवालों को जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे उसी के बाजू में एक बेल यानी कि घंटी का आइकन आएगा उसे आप ज़रूर दबाइएगा ताकि दोस्तों जैसे ऑफिशियल शेड्यूल जारी होता है इसकी तुरंत जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।